यहाँ पर इस तरीका से मतलब अंग्रेज जो है हिंदुस्तानियों को रखते थे, उनको परेशान करते थे, उन लोगों को एक ही जगह पर मतलब जिस रूम में रहे उसी रूम में खाना बनाना, टॉयलेट सब इसी रूम में था। म्यूजियम में आए हैं तो ये भी एक हिंदुस्तानी है, ये अपने फ्रीडम फाइटर जिस जगह पर जेल में बंद हुआ करते थे उनको देखना है। आजाद 5.0 ब्लॉग। तो गाइस आज हम लोग अपना ब्लॉगिंग का स्टार्ट डायरेक्ट जेल से कर रहे हैं। ये वह जेल है जो आज म्यूजियम में बदल चुका है, क्योंकि ये 1906 में बना था और 1906 में जब ये जेल बना था तो उस वक्त हमारे भारत में जो राज चल अंग्रेज लोग राज कर रहे थे। लेकिन जब वहाँ जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे कई लीडर्स को इस जेल में कैद करके रखा गया था। और उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद इस जेल को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था। और इस जेल में बहुत सारी चीज यादगार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद पहले जमाना का जेल कैसा होता था वो भी इसमें सब पूरा म्यूजियम के तौर पर बताया जा रहा है। तो चलिए आज हम लोग इस जेल के बाद देखेंगे कि जेल कैसा था उस जमाने में। हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग आ गए हुए हैं अलीपुर जेल म्यूजियम, जो कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता के अंदर में है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के जो है तमाम चीजें रखी गई हैं, क्योंकि उनको यहीं पर जो है जेल में जो है रखा गया है। उनकी बहुत सारी चीज जो है यादें उनकी अभी भी जो है बना करके एज ए म्यूजियम के अंदर जो है रखा गया है। अब हम लोग इसके अंदर में जाएंगे और देखते हैं क्या क्या है। अभी जो हम लोग जा रहे हैं काउंटर पे, देखते हैं इसका टिकट का प्राइस कितना है, टिकट कैसा है, तमाम चीज़ आपको साथ शेयर करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। हेलो दोस्तों, तो अब जो है हम लोग अलीपुर जेल म्यूजियम के जो है अंदर में आ गए हुए हैं। दरअसल एक इंसान पे जो है यहाँ पे 30 रुपया करके लगा है। हम लोग 4 लोग थे, आप देख सकते हैं इसका टिकट। ठीक है, टोटल हम लोग 4 लोग हैं, 120 लगा है। तमाम कैमरामैन तमाम को ले करके। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अंदर और दिखाएंगे आप कि अब हम लोग इंटर करेंगे, आपको जेल दिखाएंगे कि अंग्रेजों का टाइम में जेल किस तरह का हुआ करता था। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, इन लोगों को जेल में रखा गया था। जैसे गहलोत है, नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू आए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए थे। इसमें उनको पकड़ कर रखा गया था। तो अंदर चलते, अंदर में बहुत बेहतरीन तरीका से आपको शो करेंगे, हर चीज दिखाएंगे, एक एक चीज, कहाँ पर फांसी हुआ करता था, कहाँ पे कैदी को रखा जाता था, अंग्रेज जुल्म किस तरह करते थे, सारा चीज आपको हम दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखें लाइन से, तो सबसे पहले नेताजी का सेल है, उसके बाद विधान चंद्र रॉय सेल है, उसके बाद चितरंजन दास सेल है, और लास्ट में जो है जितेंद्र मोहन सेन गुप्ता का सेल है। अब जो हम लोग अंदर जाएंगे और देखेंगे कि उनका जो सेल है किस तरह का होता था, उनको किस तरह से रखा जाता था। हम लोग जिस देश में आराम से रहते हैं कि हम लोग आज़ादी से इस देश हिंदुस्तान में रहते हैं, वो आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है, जो इस जेल में आके मालूम चल रहा है। ये देख सकते हैं, ये जेल जहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ था उस समय के जो अंग्रेज के खिलाफ थे उन लोगों के कैदी को यहाँ रखा गया था। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक छोटे से रूम में जहाँ ना पंखा था ना लाइट था, वहाँ वो लोग रहा करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ रहे हैं, हमारे जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो रहे हैं यहाँ। मतलब इतने बड़े बड़े आदमी जो आज हम लोग नेशनल हीरो माने, वहाँ बहुत सारे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पता नहीं क्या चीज है जो समझ नहीं आ रहा है। अभी हम लोग आ गए नेताजी के सेल में। नेताजी वो नेताजी जिनके पैसे का कुछ कमी नहीं था, जिनको ऐशो आराम था उनकी जिंदगी में, लेकिन तब भी वो हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी ऐशो आराम को छोड़कर इस छोटे से जेल में रहे। देख सकते उनका स्टैचू बनाया गया है। वो इतने मुश्किल, इतने छोटे से रूम में, जिनके पास बंगला था, घर था, खुद का गाड़ी था, पैसा था, ऐशो आराम था, लेकिन वो सारे को ठोकर मारकर वो इस जेल में, हम लोगों के लिए इस जेल में रहे। बाकी जो है अब हम लोग आ गए हैं जितेंद्र मोहन के सेल की तरफ। यहाँ पे जो है इनका देख सकते हैं, जो कि कलकत्ता के जो है मेयर रह चुके हुए हैं। अगर हम लोग उनका ड्यूरेशन देखें जेल का, तो वो 22 अक्टूबर 1932 से लेकर के 5 जून 1933 तक जो है यहाँ पे रह चुके हुए हैं। हम लोग सिर्फ सुनते हैं कि 4 दीवारी के अंदर जेल में रहना पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ सुना हुआ बात है, लेकिन जब यहाँ पर आ रहे तो वाकई में देख करके लग रहा है। गाइस ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पे इंडियन प्रिजनर को, इंडियन कैदी को अंग्रेज फांसी दिया करते थे। तो आपको हम अंदर दिखाएंगे कि कोई मुल्क की आज़ादी आसानी से नहीं मिली है। हर लोग अपने कतरा कतरा खून दिए, बहुत सारे इंडियन जो है कतरा कतरा खून दिए, तब आज हम लोग आज़ाद मुल्क में हैं। तो आप लोग अंदर जाएंगे, दिखाएंगे फांसी किस तरह दिया जाता था, किस तरह का सब सामान था। ठीक है, तो दोस्तों अब जो हम लोग फांसी वाले सेल के अंदर में आ गए हुए हैं। हालांकि ये देखने में एक छोटा ही फासला है, लेकिन उन लोगों के ऊपर क्या बीतती होगी जब उनको जो है फांसी के लिए लेकर के जाया जाता होगा, उनके मतलब के मन और विचार में क्या चलता होगा, ये जो है कोई नहीं सोच पाएगा दोस्तों।
गाइस ये देखिए, आप देख सकते हो फांसी का फंदा, जहाँ पे अंग्रेज जो है इंडियन को फांसी का फंदा पे वहाँ पे चढ़ाया करते थे और जुल्म किस तरह किया करते थे। आप ये देखिए, इस तरीका से जो है अंग्रेज हमारे हिंदुस्तानियों पर जुल्म किया करते थे जब मुल्क को कैद कर लिए। तो यहाँ पे आप स्टैचू देख रहे हैं, ये सबूत है कि इंडियन पे किस तरह से जुल्म किया जाता था। और जब हम आपको फांसी का फंदा को दिखाएंगे तो यही वो जगह है जहाँ पे हिंदुस्तानियों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता था। और इनके बदौलत ही आज हम आज़ाद मुल्क में हैं। ये अपना खून बहाए, कतरा कतरा खून दिए इस मुल्क के लिए। इसलिए जो हिंदुस्तान के लिए खून दिए हैं, जो कुर्बानी दी है, उनको कभी भी मत भूलिएगा। देखिए, तो हम म्यूजियम में आए हैं, तो ये भी एक हिंदुस्तानी है। ये अपने फ्रीडम फाइटर जिस जगह पर जेल में बंद हुआ करते थे उनको देखना है। तो आप नाम क्या चे? आयुष मुखर्जी। आयुष मुखर्जी। तो कोताई दी ऐसे चीज আমরা বহু থেকে এসেছি। बोरोदी के ऐसे चे आप देखिए। और ये सब देखने आए कि किस तरीका से इंडियन को जो है फांसी के फंदे पर लटकाया जाता था। पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे फांसी का फंदा भी है। ये जब ये अभी से देखेगा तो इनके अंदर भी मुल्क के लिए मोहब्बत पैदा होगा और हमारे मुल्क के लिए अहम रोल अदा करेगा। थैंक यू। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदुस्तानियों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। एक साथ 2 को यहाँ पे लटकाने की जगह है। तो इस तरीका से अंग्रेज जो है जुल्म किया करते थे। ये अलीपुर म्यूजियम है, जो पहले जेल हुआ करता था, ठीक है। उस वक्त जो है इंडियन फ्रीडम फाइटर को यहाँ पे लटकाते थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो जगह, ये जो बनाया गया है, किस तरीका का जगह है। यहाँ पे देखिए, ये 2 चीज़ रखा गया है। वहाँ पे फांसी हुआ करता था, यहाँ पे बैठ के ऑर्डर दिया करते थे, मतलब जो अंग्रेज रहते थे। तो इस तरीका से हमारे देखिए बहुत सारे मार्टियर है जो शहीद हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है लिस्ट ऑफ द मार्टियर एट द अलीपुर जेल। कौन कौन शहीद हुए आप देखिए। यहाँ पे मैं नाम थोड़ा सा पढ़ता हूँ। आपके पास तो इतना टाइम होगा कि हिंदुस्तानियों जो शहीद हुए उनका नाम देखने का। देखिए, कन्हैयालाल दत्त है, सत्येंद्र नाथ है, फिर क्या चेहरू चंद्र है, मतलब वीरेंद्र नाथ है। इतने लोग और भी नीचे हैं। इतने लोग जो है इस मुल्क में, मतलब यहाँ पे फांसी के फंदे पर लटके। ये अलीपुर जेल हमारे मुल्क को सिर्फ आज़ादी दिलाने के लिए। देखिए, ये जो जेल है, देखिए कितना छोटा जेल है। इसी जेल में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, 80 दिन इसी जेल में थे। अब देख सकते हैं कितना छोटा जेल है, किस तरह से वो लोग रहते होंगे। अंग्रेज किस तरह से हमारे हिंदुस्तानियों पर जुल्म किया करते थे। हम लोग तो आज आज़ाद मुल्क में आसानी से घूमते आते जाते हैं, आराम से। मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, ये पूरा दिखा रहा हूँ, लेकिन जब वो लोग रहते थे तो उनका पर जो बीतता था वो हम लोग महसूस भी नहीं कर सकते। इसलिए याद रखिएगा, हमेशा जो हमारे मुल्क की आज़ादी में अहम रोल अदा करें। जैसे जवाहरलाल नेहरू हो, गांधी जी हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, अशफाकुल्ला खान हो, जितने भी है, सारे का रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज बनता है। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू और नेताजी के सेल के घूमने के बाद अब हम लोग आ गए हुए हैं जनरल सेल। ये दरअसल जनरल सेल इसीलिए बनाया गया था क्योंकि उस टाइम में जो है एक जेल में ज़्यादा कैदियों को नहीं भरा जा सके, लिमिटेड ही रखा जा सके, इसलिए जो है अलग से भी जो है जनरल सेल को बनाया गया था। यहाँ पर जो जनरल सेल के अंदर जाने का परमिशन है। ये जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जाने में ही एक अलग सा जो है मतलब कि फीलिंग आ रहा है कि कैसे मतलब एक इंसान 4 दीवारियों के अंदर में जो रहेगा। देख सकते हैं कि ये आते के साथ ही में खत्म हो चुका है। इसके अंदर में मतलब कि एक इंसान के लिए रहना एक दिन के लिए भी मतलब कि देखने में इम्पॉसिबल है। आज हम लोग जिस तरह से जो है जितने खुले हुए में रहते हैं, उस टाइम में लोग किस तरह से इसमें रहते होंगे, जिस तरह से देख करके लग रहा है कि ये जो पोर्शन है ये उस टाइम का बाथरूम या टॉयलेट होता था। उस टाइम में बाथरूम या टॉयलेट के लिए बाहर भी आप नहीं जा सकते थे। इतने ज्यादा जो है मुसीबत झेल करके जो आज हम लोगों को जो है आजादी मिली है। जब ये जेल बनाया गया था उस समय में इस जो जगह जो आप देख रहे हैं जो आज खूबसूरत लग रहा है, उस जगह पर बहुत ही खौफनाक मंजर देखने को मिलता था। जब ब्रिटिश अंग्रेज सिपाही हमारे फ्रीडम फाइटर्स को इस तरह लेटा कर उन पे चाबुक बरसाया करते थे, जिनकी वजह से उनके बदन पर लहू हो जाता था, लहू निकलता था, खून निकलता था, और उनके खून से बस यही वतन मोहब्बत की बस बू आती थी। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे आज़ादी के जो हमारे फ्रीडम फाइटर है, चाहे अशफाकुल्ला खान हो, चाहे भगत सिंह हो, उन्होंने अपने इस जेल बहुत सारे अलग जेल, हालांकि ये जेल नहीं भगत सिंह ने वाला अलग जेल में भी बहुत सारे जेल पर बिताकर आज हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। ये है वाच टावर। ये उस टाइम का वाच टावर है। इसमें से जो है देखा जाता था कि कोई भी कैदी जो है यहाँ से भागे ना, उनके ऊपर जो है नजर रखा जाता था। लेकिन अब जो है ये वाच टावर का कोई भी काम नहीं रहा। तो अब जो है इसमें जो है कुछ स्ट्रक्चर दिया गया कि उस टाइम का जो अंडमान जेल था उसमें जो है किस तरह के कैदी थे, उनका लाइफ कैसा था, उनके बारे में दिखाया गया। तो चलिए ऊपर चल करके देखते हैं। हम आ चुके हैं वाच टावर, जहाँ से हमारे कैदी लोग पर निगरानी किया जाता था। लेकिन अब जिसको जो अंडमान निकोबार जो काला पानी जो जेल है, उसका यादगार में यहाँ कुछ कुछ बताया गया कि उस समय के कैसे कैसे कैदी को रखा जाता था। ये देख सकते हैं, ये कैदी जहाँ पे हम लोग को जो फ्रीडम फाइटर थे उनके पर जंजीरें पहनाया जाता था, उनको लहू बदन से खून निकलता था, तब भी वो सीना तान कर अपने देश के लिए खड़े रहते थे। अंग्रेज की हर वार को वो सहते थे। किस लिए? सिर्फ हमारी आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए, जो आज हम लोग बहुत आराम से इस मुल्क में रह रहे हैं।
और आज वही जगह जहाँ पे वाच टावर है, यहाँ पे अंडमान निकोबार का जो प्रिजन है वहाँ पे कैसे वहाँ लोग रहते थे, किस तरह मजदूरी करते थे और उनके कपड़े कैसे थे, देख सकते हो कपड़े जो जूत से बना हुआ है, वो कपड़े जहाँ पे आधा मतलब बदन नजर आता था, ठंडे की हालात में जो कैसे वो लोग सहते थे ठंडी ठंडी हवाओं को। और ये जो मजदूर देख सकते हैं आप, पत्थर से क्या किया जा रहा है, लकड़ी को शायद उसमें उसको सही से बनाया जा रहा है कुछ बनाकर, पता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उस समय बहुत जो कैदी थे उन पे कुछ हालांकि कुछ राइट्स नहीं, हालांकि आज के कैदी में बहुत राइट दिया गया कि अपने जो उनको जुल्म होता है वो आवाज उठा सकते नहीं, उस जमाने के कैदी के पास कोई भी राइट्स नहीं था, उनको मार दिया जाता था जेल में ही और कानों कान किसी को खबर नहीं होती थी। दोस्तों आज हम जा रहे हैं हम लोग काजी नजरुल इस्लाम के सेल में। काजी नजरुल इस्लाम वो इंसान से जो 39 डेज का हंगर स्ट्राइक किए थे और वो जो बहुत सारे नज़म, बहुत सारे पोएम अपने किताब के जरिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखा करते थे। आज देख सकते हैं वो जेल जहाँ पर वो आप बैठे हुए हैं। आज ये रूम देखने हैं जो आपको देखने में बहुत ही लाइटिंग लगता होगा, डेकोरेशन बहुत अच्छा सजाया गया है, लेकिन उस ज़माने में ये जो था बहुत ही खौफनाक मंजर था, क्योंकि ये जेल था, ये कोई रूम नहीं था, ये कोई आप जो देख रहे होंगे बहुत अच्छे से इसको डेकोरेशन किया गया है, लेकिन उस ज़माने में ऐसा था नहीं है। देखने में बहुत ही अंधेरा लगता होगा, यहीं पर उनको कैद करके रखा गया था और यहीं पर उनको मतलब अगर देखिएगा तो उस ज़माने में बाथरूम करने के लिए भी कैदी को अंदर ही करना होता था, बाहर नहीं जाने के अलाउ नहीं था। तो ये काजी नजरुल इस्लाम है जो आप देख सकते हैं, वो हमेशा जब तक जिंदा रहे अंग्रेज़ के खिलाफ लिखते रहे और इसी वजह से वो 39 डेज का हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल किए थे और जिसकी वजह से उनको अंग्रेजों ने अलीपुर जेल में कैद कर लिया था। गाइस देखिए अब हम उस सेल के अंदर में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे कैदी को एक साथ रखा जाता था और उसका काम क्या था वो सब दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहाने का जगह था कैदियों का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैदी नहाया करते थे और यहाँ पर सोने का इस तरह से जगह दिया जाता था इन लोगों को, आप देख सकते हैं यहाँ पे सोने का जगह दिया जाता था। यहाँ पे थाली था, इसी थाली में सही से देखिए, इसी थाली में इनको खाना दिया जाता था। अंग्रेज़ों के टाइम में ये हिंदुस्तानी कैदी को इस तरह से पकड़ कर रखते थे। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा जगह पर बहुत सारे जो है कैदियों को रखा करते थे। देखिए सब अफसोस, यहाँ पे उन लोगों को मारा भी जाता था, वो लोग किस तरह से सोया करते थे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से सोया कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर किस तरीक़ा से मतलब अंग्रेज़ जो है हिंदुस्तानियों को रखते थे, उनको पर जुल्म करते थे। उन लोग को एक ही जगह पर मतलब जिस रूम में रहे उसी रूम में खाना बनाना, टॉयलेट सब इसी रूम में था और बहुत ही ये देखने में आपको बहुत अच्छा लगता होगा। लेकिन जब उन लोग को कैद करके रखा जाता था, उन पर जुल्म किया जाता था, तो हम लोग और आप उसको महसूस नहीं कर सकते हैं कि हमारे मुल्क की आज़ादी में कितने अहम रोल अदा किए इन लोग और आसानी से हमारे मुल्क को आज़ादी नहीं मिली। इस तरीक़ा से इन सब स्ट्रगल से, इन सब मतलब खून लहू बहाने की वजह से हमारे मुल्क को आज़ादी मिली है। तो आप देख सकते हैं ये एक अलीपुर का एक सेल है जिसके अंदर अंग्रेज़ जो है हिंदुस्तानियों को रखा करते थे। गाइस तो अलीपुर म्यूज़ियम का हम लोगों ने सारा चीज़ दिखाया, जवाहरलाल नेहरू का जेल देखा है, सुभाष चंद्र बोस का जेल देखा है कि किस तरीक़ा से अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को रखा करते थे और जुल्म किस तरह किया करते, सारा चीज़ देखा है। अभी भी हम लोग ये अलीपुर जेल म्यूज़ियम में भी है, लेकिन हम लोग ने सारा चीज़ कवर कर दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए, और जो हमारे फ्रीडम फाइटर जो हमारे मुल्क के लिए आज़ादी दिए उनके लिए आप कमेंट्स में ज़रूर जय हिंद लिखिए। जब तक के लिए हम लोग दूसरे व्लॉग में मिलते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.